आज एक और अवसर प्रभु ने मुझे आपको दिया कि मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बड़ी सीरीज को हमने कुछ महीने पहले शुरू किया था। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय को हम जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह 12 चेलों को मिशन ट्रिप पर भेजते हैं। चेलों का यह पहला मिशन ट्रिप था और यीशु मसीह उन चेलों को मिशन फील्ड में भेजते हैं, कई सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये मैसेजेस मेरे और आपके लिए, किसी भी कलीसिया के लिए, किसी भी प्रभु के दास के लिए, किसी भी संस्था के लिए बहुत मायने रखता है कि मिशन फील्ड में कैसे सेवकाई होनी चाहिए। जिस जमीन में मैं और आप रहते हैं वो हमारा मिशन फील्ड है। जिस शहर में मैं और आप रहते हैं वो हमारा मिशन फील्ड है। जिस देश में मैं और आप रहते हैं वो हमारा मिशन फील्ड है। पर इस मिशन फील्ड में सेवकाई कैसे होनी चाहिए, कैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार किया था, इंस्ट्रक्शन दिया था, शिक्षाएं दी थी, उसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में देखने को मिलता है। जो हमारा पहला सरमन था 10वां अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक, हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों को बुलाकर उन्हें अधिकार देते हैं। और उसके बाद हमने देखा उसके पद 5 से पद 7 तक यीशु मसीह उन्हें दिशा निर्देश देते हैं कि कहां जाना है और क्या संदेश देना है। उसके बाद सरमन 3 यानी तीसरा जो सरमन हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पद 8 से 10 तक, हमें लोगों के लिए आशीष बनना है। जो व्यक्ति सेवा करता है, जो व्यक्ति मिशन फील्ड में है, उसे लोगों के लिए आशीष बनना है और धन के प्रति सही दृष्टिकोण रखना है। उसके बाद हम चौथे सरमन की ओर आते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 11 पद से लेकर उसके 15वां पद तक। इस समरी को मैं आज आपके सामने थोड़ी देर रखना चाहता हूं। यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि मिशन फील्ड में मिश्रित प्रतिक्रिया मिलेगी। जो व्यक्ति प्रभु की सेवा करता है, जो कलीसिया प्रभु के लिए काम करती है, जिस मिशन फील्ड में यह काम होता है, उस मिशन फील्ड में मिश्रित प्रतिक्रिया मिलेगी, मिक्स रिएक्शंस मिलेंगे। देखिए इस पाठ को पढ़ते हैं। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहां रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि मिशन फील्ड में मिश्रित प्रतिक्रिया मिलेगी। कुछ लोग प्रभु के चेलों को और उनके संदेश को ग्रहण करेंगे और कुछ लोग ग्रहण नहीं करेंगे। एक घर जो आपको और आपके संदेश को ग्रहण करेगा वह योग्य घर है और वहीं पर रहना है जब तक वहां से ना निकले। दूसरा घर जो आपको और आपके संदेश को ग्रहण न करेगा वह योग्य घर नहीं है। वहां से निकलते हुए यानी उस घर से, उस नगर से अपने पांवों की धूल झाड़ डालो, यह वचन में लिखा गया है। यहां लिखा है उस घर या नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। किसी घर से, किसी नगर से पांवों की धूल को झाड़ते हुए बाहर निकलने का मतलब है कि इस घर के लोगों ने
और इस शहर के लोगों ने सुसमाचार को रिजेक्ट किया। यह एक प्रतीक था पहली शताब्दी में। और हमें यह बात समझना जरूरी है कि यीशु मसीह यहां पर इस्राएल देश में अपने चेलों को भेजे हुए हैं अध्याय 10 में। और अगर इस्राएली प्रजा प्रभु के वचन को एक्सेप्ट न करें तो उस घर से निकलते हुए और उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। इसका मतलब कि उस घर के लोग और उस नगर के लोगों ने सुसमाचार को रिजेक्ट कर दिया। प्रभु के चेलों को मिशन फील्ड में, जिस गांव में या जिस नगर में सेवा करना है, वहां योग्य घर का पता लगाना है। दिस इज द मेथड। जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, हमें पता लगाना है कि इस मोहल्ले में योग्य घर कौन सा है, इस शहर में योग्य घर कौन सा है, जहां पर मुझे जाना है, बैठना है और प्रभु के बारे में 2 बातें उन्हें बतानी है। योग्य घर का पता लगाना है और उसी घर में रुकना, ठहरने की बात यहां पे की गई है। मेरे प्रियो, योग्य घर कौन सा है? जिस घर के लोग आपकी उपस्थिति से आनंदित होते हैं और आपकी बातें सुनना चाहते हैं। अगर आप किसी घर में जाएंगे और उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप उनके घर में आते हैं, तो आपके लिए रास्ता तैयार हो रहा है उस घर में। वे बहुत खुश होते हैं कि आइए ना, आप हमारे घर में आइए, थोड़ी देर बैठिए, 1 कप चाय पीजिए। तो ये सोचिए कि उस घर में आपके लिए रास्ता तैयार हो रहा है, क्योंकि उस घर के लोगों ने आपके लिए अपने घर के दरवाजे को खोला है। वहीं से योग्य घर की पहचान चालू होती है। पहली शताब्दी में जब कोई व्यक्ति किसी के घर में जाता था तो लोग उनका वेलकम करते थे और कहते थे कि आप क्या बताना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। पहली शताब्दी के जो लोग थे वे नई नई बातों को सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहा करते थे। इसलिए आप बाइबल में पढ़ेंगे कि कई प्रकार के पंथ पहली शताब्दी में पाए जाते थे और अलग अलग धर्म के बारे में सुनना, अलग अलग धर्म का नॉलेज गैदर करना, इतिहास को जानना लोगों की बहुत बड़ी पसंद हुआ करती थी। तो जब भी कोई व्यक्ति उनके घर में जाता था तो कहते थे, भैया आप आइए, आप बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। वे बहुत ही क्यूरियस रहा करते थे अलग अलग धर्म के बारे में जानने के लिए। इसलिए योग्य घर की शुरुआत वहां पे होती है जिस घर के लोग आपका वेलकम करते हैं, आपको अपने घर में बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं। योग्य घर कौन सा है? जिस घर के लोग आपके वचन को ग्रहण करते हैं वे ही योग्य लोग हैं। अगर आप उनसे बातचीत करते हैं, आपकी बातें उनको समझ में आती है और कहते हैं कि नहीं, आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगी, आपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के बारे में हमें बताया, आज तक किसी ने भी हमें नहीं बताया था। हम तो सोचते थे कि उद्धार जो है कर्मों के द्वारा मिलता है। हम तो सोचते थे कि उद्धार पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो सोचते थे उद्धार पाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को हमें चढ़ना पड़ता है। हमने ये सोचा था कि उद्धार पाने के लिए कई नदियों में हमें जाकर नहाना पड़ता था। तो कई सारी बातें हम सोचा करते थे, पर आज आपने एक बड़ी सच्चाई हमें बता दी कि उद्धार एक गिफ्ट है। वह योग्य घर है, वह योग्य घर है। जब उस घर के लोग प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं तो वे प्रभु की संतान बन जाते हैं। तत्पश्चात हमें उसी घर को बेस बनाना है और उसी घर के जरिए सुसमाचार उस मोहल्ले में और उस शहर में हमें लेकर जाना है। चार बड़ी बातें हम एप्लीकेशन के रूप में इसमें देख सकते हैं। पहली बात, मिशन फील्ड में सुसमाचार लेकर जाते हैं तो मिश्रित प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलेगी। कुछ लोग यानी कुछ घर हमें और हमारी संदेश को सुनेंगे, कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। तो जब हम मिशन फील्ड में काम करते हैं तो हमारी मेंटालिटी बहुत ही स्ट्रोंग और दृढ़ होनी चाहिए कि हमें ऐसी भी प्रतिक्रिया मिलेगी जो वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरी बात, जिस घर के लोग हमें और हमारे संदेश को ग्रहण करते हैं वह योग्य घर है,
उस घर को हमें हमारी उपस्थिति से आशीषित करना है। जिस घर के लोग आपके वचन को सुनते हैं, आपको उस घर के लोगों को वचन सिखाना है। आपको उस घर के लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करना है और उन्हें चेला बनाना है। प्रियो, आजकल कई सारे प्रचारक उन गरीब परिवारों की पहुनाई स्वीकार नहीं करते जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है जिनकी वे अपेक्षा करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना और वहीं पर रहना और वहां उन्हें लोगों के लिए आशीष बनना है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं किसी जगह पे गया और मैं उस घर में घुसा, उस घर के लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, हो सकता है कि उस घर के लोग धन संपन्न ना हो, ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, अच्छा घर उनके पास ना हो, पर मुझे उसी घर में रहना है, और उसी घर में रहते हुए मुझे उस परिवार के लिए आशीष बनना है। आज कई जगहों में सेवकाई नहीं बनने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि लोग हमेशा बड़े घरों की तलाश करते हैं। बड़े घर, धनवान घर, पैसे वाले घर, ज्यादा पढ़े लिखे घर, क्योंकि उस घर में उन्हें वे सारी सुविधाएं मिलेगी और उनकी जरूरतें वहां पर पूरी होगी। आजकल कई सारे प्रचारक कहीं पर जब उन्हें बुलाया जाता है तो उनके हाई फाई डिमांड रहते हैं। बोलते हैं कि वो छोटी सी जगह है, छोटा सा शहर है, मैं उस शहर में नहीं आ सकता, मैं बड़े बड़े शहरों में जाकर प्रचार करता हूं, मैं महानगरों में जाकर प्रचार करता हूं, मेरे लिए बड़े बड़े स्टेडियम बुक होते हैं। छोटी सी जगह में जहां पे 50-100 लोग गैदर होंगे, मैं अपना समय नहीं दे सकता। छोटी जगह में मैं आऊंगा तो मेरा खर्चा वे लोग उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा खर्चा बहुत है। मैं जब वहां पर आऊंगा तो बड़े होटल में रुकूंगा, मेरे आने जाने के लिए बड़े कार की सुविधा होनी चाहिए। वचन में लिखा है, जिस घर में आप घुसते हैं उस घर के लोग अगर आपके संदेश को ग्रहण करते हैं तो वह योग्य घर है। उस घर को हमें हमारी उपस्थिति से आशीषित करना है। तीसरी बात, जिस घर के लोग हमें और हमारे संदेश को ग्रहण नहीं करते तो हमें उनको खुश करने के लिए यह नहीं कहना है कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि आज इस प्रकार का प्रचार का पैटर्न चल रहा है। इस प्रकार का प्रचार का पैटर्न चल रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर वे तुम्हारी बात न सुने तो उस घर से, उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो, उन्हें आशीष मत देना। आशीष कैसे मिलेगी? उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को ग्रहण करने से आशीष आती है। जो परिवार प्रभु को ग्रहण नहीं करना चाहता, मैं उनको खुश करने के लिए सिंपली ये थोड़े कहूंगा कि प्रभु तुम्हारे घर को बहुत आशीष देने जा रहा है। आज बहुत सारे लोग आशीष की प्रार्थना कर करके बहुत सारा धन बटोर रहे हैं। बोलते प्रभु तुम्हें आशीष देने जा रहा है, प्रभु मुझे बता रहा है कि अगले महीना तुम्हें बहुत आशीष मिलने वाला है। वो ये नहीं बता रहा है कि उस परिवार के लोग एक्चुअली में प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं या नहीं किए हैं। उस परिवार के लोग प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जो भी हो, लोग कहते हैं प्रभु तुम्हें आशीष देने जा रहा है। वो योग्य घर नहीं है। और चौथी बात, प्रभु के चेलों को, लोगों को चेतावनी भी देना है, यह कहकर कि यदि लोग यीशु के संदेश या उद्धार के संदेश को ग्रहण न करेंगे तो उन्हें परमेश्वर का दंड, न्याय का सामना करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैसेज। न्याय का संदेश, परमेश्वर के दंड आने का संदेश आजकल प्रचार में मिसिंग हो रहा है। कन्वेंशन में तो इस प्रकार का मैसेज देते ही नहीं है कि परमेश्वर का दंड आएगा। यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय पढ़ते हैं, सदोम और अमोरा का वर्णन वहां पर किया गया है। मेरे प्रियो,
कई सारे परिवार ऐसे भी रहते हैं जो प्रभु के संदेश को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जानते हैं कि यह प्रभु का वचन है, पर अपने घर में, अपने परिवार में उस संदेश को स्थान नहीं देते। वह परिवार आशीष पाने के योग्य परिवार नहीं है। मेरे प्रियो, अगर हमें अपने परिवार को आशीषित परिवार बनाना है तो प्रभु के संदेश को, प्रभु की शिक्षाओं को अपने परिवार में काम करने के लिए अवसर देना है। यह बड़ी बात प्रभु यीशु अपने चेलों को यहां पर पार्ट 4 में बताना चाह रहे हैं। प्रभु के चेलों को मिशन फील्ड में मिश्रित प्रतिक्रिया मिलेगी। मेरे प्रियो, मैं और आप मिशन फील्ड में हैं। कुछ लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट दैट इज नॉट आवर बिजनेस। हमारा बिजनेस क्या है? योग्य घर की तलाश करना। और अगर वे वचन को ग्रहण करते हैं तो हमें अपनी उपस्थिति से उन्हें आशीषित करना है, नहीं करते हैं तो हमें उन्हें चेतावनी का संदेश भी देना है। पार्ट 4 में हम इस बात को देख सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, आपने हमें मिशन फील्ड में रखा है। आपने पहले से हमें तैयार किया है कि मिश्रित प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलेंगी। कुछ लोग हमारे इस संदेश को ग्रहण करेंगे, कुछ लोग नकार देंगे। प्रभु, हमें से हर एक व्यक्ति इस बाइबल की महत्वपूर्ण शिक्षा को अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में लागू कर सके। वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।